हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये बनते कैसे हैं, एंड सिग्मा और जो पाई बॉन्ड्स होता है आपका उसका पूरा डिटेल में समझेंगे। ये दो वर्ड तो मिल जाते हैं आपको, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, लेकिन होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक, किन दो परमाणु के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, उसको हम आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, ये रहने के लिए तो आपका एकदम बेसिक होता है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बनते कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर बोला गया है परमाणुओं ऑर्बिटलों के अतिव्यापन। ऑर्बिटल मतलब बोल रहा है उसके कक्षक, ये जो कक्षक होते हैं ना, एस कक्षक पी कक्षक, हाँ, ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं। सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, जिसको साझेदारी से बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ से बनता है, साझेदारी से। इसके लिए सेपरेट वीडियो दिया हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो साझेदारी से बनता है। तो हम परमाणुओं के ऑर्बिटलों से सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं। सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक, अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको आप देख लीजिएगा। जो साझेदारी से परमाणु के बनते हैं, बराबर हिस्सेदारी से बनते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब फर्स्ट में देखते हैं हम सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो दो परमाणु के मध्य बना हुआ एकल बंध, दो परमाणु के मध्य बना हुआ क्या, एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड। आप देखेंगे आपको पूरे केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड ही या 4 बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 1 2 3 ऐसे देखने को मिलेंगे या ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सिंगल जो बॉन्ड होगा दो परमाणु के, जैसे यहाँ पास कार्बन होगा, यहाँ पास कार्बन होगा, यदि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया प्लस फास्फोरस हो गया, यदि इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड हैं तो उसमें कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई होगा उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस हो गए, इनके बीच में अगर एक ही बंध है, कहीं पर भी किसी भी परमाणु के बीच में एक ही बंध है तो क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, दो परमाणु के मध्य मध्य बना हुआ एकल बंध, एकल बंध मतलब सिंगल बंध, जो परमाणु ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर या सिरों पर हेड टू हेड या इन टू इंड अतिव्यापन से बनता हो। जैसे यहाँ पर एस कक्षक को ले लेते हैं, एस और एस, यदि इन दोनों को कॉम्बिनेशन कराएं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है, मतलब एक दूसरे के साझा करेंगे अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो एक यहाँ अधिव्यापन करेगा इससे और ए वाला बॉन्ड इससे अतिव्यापन, तो हेड टू हेड यहाँ पर बना। देखिए ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा, तो ये क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे के हेड टू हेड कर रहे हैं। एस और एस ऑर्बिटल में हेड टू हेड ओवरलैप होता है, तो वो सिग्मा बंध कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाई हेड टू हेड, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक, जैसे आपका पी ऑर्बिटल जो होता है डंबल शेप का होता है, ऐसे भी होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि दो पी ऑर्बिटल ऐसे हैं और यहाँ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, न कि ऐसे, मतलब ये यहाँ से कोई ऑर्बिटल आके हेड टू हेड इसके हेड से सिर वाले हिस्से से ओवरलैप कर रहा है, तो उसमें क्या बॉन्ड बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, हेड टू हेड ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस, उसके एक्सिस से। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एस एस ऑर्बिटल्स के अधिव्यापन से क्या बनता है, आपका सिग्मा बॉन्ड, जिसको मैं दिखाया अभी, ये हो गया एस एस ऑर्बिटल। इसको हेड टू हेड अगर ओवरलैप कराएंगे इसको ऐसे, तो इसमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी ऑर्बिटल के सिरों द्वारा अतिव्यापन इन टू इन, पी ऑर्बिटल ये जो इन टू इन हो गया, जैसे ऐसे हो गया, सॉरी, इन टू इन मतलब हो गया आपका, जैसे सॉरी, इन टू इंड, ये हो गया पी ऑर्बिटल है। तो इन टू इंड मतलब इंड मतलब लास्ट के जो छोर हैं और फर्स्ट के जो छोर हैं उनके ओवरलैप से क्या बना, आपका सिग्मा बॉन्ड बना। इसके बाद
दूसरा एग्जाम्पल तो भी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एस और पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से। एक एस ऑर्बिटल हो गया ये, और पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन हेड टू हेड होगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके बाद सभी एकल बॉन्ड, हाइड्रोजन हो गया, HCl हो गया, ClCl हो गया, CH4 हो गया, में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एकल बॉन्ड मतलब जिसके देखिए इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो सब आपके क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सभी संकरित ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी मिलेंगे आपके, सब उसमें सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। एफ में क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रबल बॉन्ड होता है, एक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ पाना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें अधिव्यापन अधिक हुए रहता है। ठीक, सबसे प्रबल बॉन्ड बोला जाए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में, तो सबसे प्रबल बॉन्ड कौन सा है आपका, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड के बारे में, तो यह बॉन्ड पी ऑर्बिटल के पार्श्वीय अधिव्यापन, पार्श्वीय मतलब हेड टू हेड ना होकर आपका जैसे साइड टू ओवरलैप होगा, ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर ऐसे है ना, तो साइड में ओवरलैपिंग होगा इसका, ये साइड साइड में ओवरलैपिंग होगा, वो आपका क्या बनता है, पी ऑर्बिटल्स बनाता है। तो इसके लिए भी कुछ लाइनें दी गई हैं। पाई बॉन्ड एक छिड़ बॉन्ड होता है, छिड़ मतलब होता है लूज बॉन्ड, जो हमेशा टूट जाता है। अगर यदि किसी से जोड़ना हो तो सबसे पहले सिग्मा को ना तोड़कर पाई को तोड़ा जाता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, वीक मतलब कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें अधिव्यापन कम हुए रहता है। पाई बॉन्ड तभी बनता है जब दो परमाणु में पहले ही एकल बॉन्ड उपस्थित हो। जब HCl, इसमें क्या है, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, दूसरा बॉन्ड बनेगा, वो क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड होता है। वही बोला गया यहाँ पर, पाई बॉन्ड तभी बनता है जब दो परमाणु में पहले से ही एकल बॉन्ड उपस्थित हो। ठीक, इसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिया गया है ए और बी, कोई सा भी मतलब कोई सा भी परमाणु है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक, या क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक, कोई सा भी पीरियोडिक टेबल के जो भी नाम है, किसी भी ग्रुप का हो, कोई सा भी हो सकता है ए और बी के स्थान पे। तो सिंगल बॉन्ड दिखा मतलब आपको सिग्मा बॉन्ड ही समझ में आ जाना चाहिए। यदि डबल बॉन्ड बोलता है तो इसमें से एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो किसी को भी नाम दे दीजिए, ऊपर वाला हमेशा सिग्मा होगा, नीचे वाला हो क्या होगा, पाई होगा। लेकिन यदि ऐसा केस दिया जाए, तीन ही केस आ सकते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड आ सकते हैं, डबल बॉन्ड आ सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो उसमें से एक बीच वाला जो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे। ये एग्जाम्पल भी हो गया। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे यहाँ पास चार बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखाई दिया नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी प्रकार ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। लेकिन एच एच ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये भी आपका सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। लेकिन इनमें से एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो इसी प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।